जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। हम लोग निकले हुए हैं पंचायत चुनाव कवर करने के लिए। द इंडिया प्लस न्यूज़ की टीम निकली हुई है और आपको दिखाते हैं कि चूंकि आपको तीसरे फेज के लिए आपको चुनाव प्रचार जोरों पर है और बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, पंचायती चुनाव होने हैं और नेताजी जो है वो आप देख सकते हैं कि गली गली लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जिला परिषद के उम्मीदवार हैं भूषण जी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारा चैनल में। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गली गली घूम रहे हैं, क्या जनता से क्या उम्मीद है? आज जो हमारे समाज में 89 वार्ड की जो चुनाव है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से, मैं समाज के आशीर्वाद से जिला परिषद के लिए मैं तैयार होकर के आया हूं और मेरा छाप है क्रमांक संख्या 2 पे लेडीज पर छाप। और मैं अपने समाज से आशा है कि जैसे मैं लगातार बगैर पद पे रहते हुए समाज के बीच काम करते चले आए हैं, उसी तरीक़ा से मैं आगे भी करूंगा। ये मैं समाज को भरोसा देता हूं। उसी भरोसा के साथ मैं समाज से आशीर्वाद लेने के लिए डोर टू डोर घर घर पहुंच रहे हैं और अपनी छाप को दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जनता के बीच आप जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जिस अभी जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सीमावर्ती इलाका है और ये लौखा का क्षेत्र है। ये यहाँ से जस्ट चंद दूरी पर आपको रेलवे स्टेशन है, लौखा रेलवे स्टेशन है, जिसका काम अभी बंद है, स्टेशन नहीं चल रहा है। ये बताइए कि चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से बगल में रेलवे स्टेशन का काम ठप है, वैसे भी यहाँ इस इलाके में विकास का काम ठप है। आप जनता को क्या, आपसे जनता की क्या क्या उम्मीदें रहेंगी आपसे? देखिए, इससे पहले चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले हम लोग रेलवे के मुद्दा पे एक बार आवाज़ उठाए थे और उस पर सांसद जी से बात करके एक लेटर बना करके एक कैबिनेट में इस विषय को हम रखवाए थे। जहां तक रहा कि चुनाव की बात, तो चुनाव अब आ गया है। मैं चुनाव से पहले से ही समाज के बीच में खड़ा उतर के सामाजिकता काम जितना होता है मैं उस काम में पूरा भाग लेता हूं और आगे भी लूँगा। इसी तरीक़ा से मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और समाज भी इस बात को जान रहा है अच्छी तरीक़ा से। इसीलिए समाज हमको इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं उस आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए जनता आपको क्यों वोट दे? आपको जो क्षेत्र संख्या 38 है उसकी जनता आपको क्यों वोट दे? आप क्या मैंने आपको बहुत, चूंकि यहाँ पर मैं जितने भी दर्शक हैं मैं बता दूं कि जिला परिषद जो 9 उम्मीदवार हैं मैदान में हैं, सभी को सिंबल मिल चुके हैं, सभी को छाप मिल चुके हैं, सभी जो है अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। चंद्रभूषण शाह है, इनका क्रम संख्या 2 है और इनका छाप जैसा कि इन्होंने बताया है, इनको लेडीज पर्स इनका छाप है। ये बताइए कि जनता आपको क्यों वोट दे? इतने सारे कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट भी है यहाँ पर। चंद्रभूषण जी को जनता क्यों वोट दे आप, ये बताइए। देखिए, आज से 20 साल पहले तक चले जाइए, हमारे क्षेत्र संख्या 38 में जितने भी उम्मीदवार जीत के गए अभी तक लौट के नहीं आया है वापसी। हमारे समाज के बीच न कोई जिज्ञासा लेने वाला है, न कोई हालचाल लेने वाला है, न उसके सुख दुख में खड़ा होने वाला है। और मैं बगैर चुनाव लड़े ही काफ़ी सालों से, लगभग 5 साल पहले से ही अपने समाज के बीच, अपने गार्जियन के बीच, अपने युवा साथियों के बीच, अपने माता बहनों के बीच खड़ा उतरने का काम किया है। जैसे कि चाहे विवाह शादी हो, दाह संस्कार हो, जितने भी सामाजिकता काम होता है, धार्मिक काम हो, ऑफिशियली काम हो, जितने भी काम होता है उस काम में मैं भाग लेकर के, और कोरोना काल में भी मैं घर घर पहुंच के उनकी जिज्ञासा करने का काम किया है और उसको मदद करने का काम किया है। जहां तक हमसे संभव हुआ अपनी क्षमता के अनुकूल समाज में जैसे खड़ा थे वैसे अभी तक खड़ा है और आगे भी रहेंगे। इसी तरीक़ा से मैं समाज के बीच जा रहा हूँ। देखिए, ये तो ठीक है जो आप कह रहे हैं। ये बताइए कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि आप काम गिना दीजिए, आप तो कहते हैं कि हम काम हैं। आप बताइए कि क्या जब लोग के बीच में जाएंगे आप बोले कि हम काम किए हैं, क्या काम किए हैं बता दीजिए जनता को एक बार। जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन में हम अपनी मार्ट ट्रेवल्स कंपनी जो बस की सर्विस है बिहार से दिल्ली गुड़गांव तक, मैं उसको 7 दिन तक फ्री किए थे। जो हमारे समाज के बीच जो लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं दिल्ली में, उसको लाने का काम किए थे। और वहाँ पे दिल्ली में भी मैं उसके घर घर पहुँचाने, राशन पहुँचाने का काम किया था। मैं अपने समाज के लोगों को भूखे नहीं रहने देने का काम किए थे। मैं वहाँ जाके मजदूरी किया हूँ, दिल्ली में भी जाके। और साथ में जो हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग थे, गार्जियन थे, युवा साथी थे, उसको भी मैं हर सुख दुख में खड़ा उतरने का काम किया हूँ। क्रिकेट भी हुआ है, जितने क्षेत्र में क्रिकेट हुआ है उस क्रिकेट में भी मैं खड़ा उतरने का काम किया हूँ। युवाओं को, हौसलाओं को बढ़ाने का काम किया हूँ। एक तो आपने कहा लोगों को यहाँ पर घर घर पहुँचाने का काम किया, दूसरा काम क्या किया आपने? दूसरा काम घर घर मास्क साबुन बांटने का काम किए हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मास्क साबुन के माध्यम से मैं घर घर जा कर के उसकी जिज्ञासा लेने का काम किया हूँ
और मास्क साबुन घर घर बांटा हूँ। तीसरा काम, मैं ठंडी के टाइम में एक एक घर में जहाँ तक संभव हुआ हर गरीब परिवार में जा जाकर मैं एक एक कंबल बांटने का काम किया हूँ। चौथा काम, जितने भी लोग गांव समाज की जितनी भी शादी विवाह जब मरनी हरनी होता है तो मेरे पास कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। भूषण निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करने का काम करते हैं और उसी तरीक़ा से मैं आज समाज से आशीर्वाद यात्रा की तरह आशीर्वाद लेने के हर घर घर पहुंच रहा हूं। चलिए, आप आशीर्वाद के लिए निकले हुए भूषण जी, ये बताइए कि ये पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये बताइए कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। आपने खुद कहा कि दिल्ली से लोग को लेकर के आए। ये बताइए कि आपके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है विकास का? आप चूंकि विकास के नाम पे वोट मांग रहे होगे, जात पात के नाम पे वोट मांग रहे हैं? जात पात से बाहर होकर के एक सामाजिकता चुनाव है, ये मानवता चुनाव है, एक संबंधित चुनाव है, व्यवहारिकता चुनाव है। ये चुनाव मान सम्मान की चुनाव है। समाज में उस लोगों को समाज सेलेक्ट करता है जो समाज को मान सम्मान देने का काम करता है। आप 5 काम बता दीजिए कि चूंकि इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा 5 काम है जो आप जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से जनता आपको चुनती है तो 5 काम आप करेंगे यहाँ पर? किसान की समस्या है, रोजगार की समस्या है, ऐसे कौन से आपके एजेंडे हैं? आपने एक एजेंडा बनाया होगा, लोगों से मिलते होंगे। 5 काम बताइए, कौन सा 5 काम करेंगे आप? चुनाव के टाइम में झूठ बोलने वाला बहुत नेता होता है जो वो कहेगा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। बहकावे में जनता नहीं आ सकता है। इस बार सारे जनता समझ रहे हैं कि क्या विकास होगा क्या नहीं होगा। 5 काम ये है। अभी सबसे ज़्यादा अभी समस्या है, जैसे बाढ़ राहत की बात बोल रहे थे, अभी बारिश के समय में हर गांव-गांव में नाला की समस्या है, हर गांव-गांव में सड़क की समस्या है, हर गांव-गांव में धार्मिक स्थल की समस्या है, हर गांव-गांव में शिक्षा की समस्या है, हर गांव-गांव में रोजगार की समस्या है। तो जहां तक संभव हो सकता है लीगल तौर से मैं वहां तक अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा, एक बात ये आपके बारे में लोग कहते हैं, जो जब मैं क्षेत्र में घूमता, कहते हैं कि 5 साल कहाँ थे? ये चुनाव के समय में, ये कोरोना के टाइम में जो है कुछ महीना पहले जो है यहाँ पर वो आ गए हैं, प्रचार कर रहे। इससे पहले तो कहते हैं कि लोग ये मधुबनी और दिल्ली कहाँ कहाँ घूमते थे, ये क्षेत्र में कहाँ से आ गए हैं? ये तो हमारे समाज बताएंगे कि मैं इससे पहले कहाँ था। ये तो समाज में हम थे कि नहीं से वो हमसे बेहतर हमारे समाज बताएंगे। हमारे यहाँ जो भी घर पर जितने भी क्षेत्र के आदमी हैं वो बताएंगे, जितने भी गार्जियन हैं वो बताएंगे। उम्मीदवार तो हमेशा बोलता है कि जिस दिन चुनाव की नॉमिनेशन होता है उसी दिन जीत गया। तो जिताता है समाज, निर्णय लेता है समाज चुनाव का, और जो अच्छा पहल करने वाले व्यक्ति होता है वो खुद ही सेलेक्ट हो जाता है। और हम 5 साल पहले से है कि नहीं है समाज में, वो समाज से ही जान लिया जाए। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपके इलाके में भ्रष्टाचार बहुत है। लोग कहते हैं, आप चूंकि आपने कहा बस से लोगों की मदद भी की, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि बस का जो है, चूंकि रेलवे स्टेशन नहीं है, आपका इलाका गरीब है, आप गरीबों के लिए सेवा करते हैं, गरीबों के मसीहा के तौर पे आप कह रहे हैं हम हैं। ये बताइए कि बस से लोग जाते हैं तो उनको वो बोलते हैं किराया थोड़ा ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे जो आपसे जो है उम्मीद करते हैं कि भूषण जी थोड़ा सा बस का किराया थोड़ा कम कर दीजिए? किसी भी कंपनी से 20% मेरा डिस्काउंट है हमारे समाज के लिए। किसी भी कंपनी का जो बस की चार्ज है उससे 20% मेरे चार्ज का डिस्काउंट है। अच्छा, कुछ आप पर जो है इलीगल जो है आरोप भी लगाते हैं कि ये जो है भूषण जी के जो एक तरीके से कार्यकलाप है उस पर सवाल उठाते हैं कुछ लोग। क्या जवाब देंगे आप? जितने भी उम्मीदवार है उस समाज से बाहर निकाला जा रहा है। और समाज से जब ये बाहर निकलने जाएगा तो उसका माइंड डिस्टर्ब होता है। तो उसको बोलते हैं पागल। अच्छा, तो सबको रांची भेजना चाहिए जो उम्मीदवार कि दूसरे के खिलाफ करता है। अपना वोट मांगे, उसका अपना अधिकार है, और जनता का अधिकार है कि अपना वोट दे। जनता अपने स्वेच्छा से वोट देंगे और उम्मीदवार अपना वोट मांगे। जब ये दूसरे के खिलाफ करता है तो समझ जाए उम्मीदवार पागल है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपको जीत की उम्मीद कितनी है? आप ये बताइए कि चूंकि आप जो क्षेत्र में हैं अब, और 8 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है आप जो है कुल मिला के जो है वो हफ्ता भर का समय बचा हुआ है। जीत की कितनी उम्मीद है आपको? जीत की उम्मीद बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम समाज के साथ अपने आप को समर्पित किए हैं, समाज में दिन रात एक किए हैं। समाज के लिए जहाँ जो करना पड़ा उसके लिए मैं तैयार खड़ा उतरा हूँ, इसीलिए जीत सुनिश्चित है। और ये जीत के बारे में मेरे समाज भी बताएंगे। आप समाज से भी थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा जीत कैसा है। चलिए, ये तो आपके समर्थक लोग हैं, क्योंकि ये तो आपके बैनर पकड़े हुए हैं। यहाँ जिस दुकानदार जहाँ पर आप आए हैं प्रचार करने के लिए, महिला लोग से ही पूछ लेते हैं। अहाँ जाने छियै भूषण जी के? हाँ सर, जाने छियै। जाने छियै? केहन आदमी छै? बढ़िया छै। हमरा और के पहले जाड़ में एकदम से सबके घरे घरे कम्बल बांटल के।
बहुत बढ़िया छै, सबके मदद करे छै। हमरा टोल में मर गेले तकरा 2000 मदद केलके, करलखिन। चावल देलके, अच्छा, दाह संस्कार के सब चीज। चलिए कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं प्राइवेट, यहाँ पे इनके जो वोटर हैं जो है वो डिसाइड करेंगे, वोट डालेंगे, जो है 8 अक्टूबर को वोट डालेंगे। ये जनता को तय करना है कि 8 अक्टूबर को ऐसे लोगों को चुने जो उनके लिए आगे 5 साल काम आ सके। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने क्षेत्र संख्या 38 के सभी गार्जियन, युवा साथी, माता बहनों से विनीत आग्रह करते हैं कि हम अगर समाज में मजदूरी किए हैं तो मजदूरी के रूप में आप समाज हमको आशीर्वाद दे करके विजय बनाने का प्रयास करें। लेडीज़ पर साफ है, मेरा 2 नंबर क्रमांक संख्या पे है और ये विजय मेरा नहीं पूरे समाज की विजय होगा। इसीलिए मैं समाज से विनती करता हूं कि हम समाज में अगर मजदूरी किए हैं तो हमको मजदूरी मिलना चाहिए आशीर्वाद के रूप में। और इस बार समाज में ये मैसेज होना चाहिए कि गरीब के बेटा भी नेता हो सकता है। चलिए, ये जनता को तय करना है कि भूषण जी ने जो कहा है उस पर कितना यकीन करें। बाकी हम जो है अलग अलग जगहों पर जाके देखेंगे कि नेताजी कैसे प्रचार कर रहे हैं, जनता का क्या कहना है और जो जनता का मूड क्या है पंचायत चुनाव में, हम आपको अलग अलग जगहों की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।